हम लोग बिहार विधानसभा में लड़ रहे हैं पूरे जोश और पूरे दमखम के साथ। जितने मैक्सिमम विधानसभा में हम लोगों की तैयारी हुई है, वहाँ हम लोग अकेले लड़ेंगे और अच्छी तादाद में वो देखने को मिलेगा। लेकिन अब बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, पहले खुद के दम पे लड़ना है और खुद का अपना दम दिखाना है बिहार में। उसके बाद सीटें आने के बाद वो बड़े अधिकारी डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। बिहार की जनता त्रस्त हो गई है, ये दोनों समीकरण, एक बिहार के पास तो दो समीकरण के अलावा कोई समीकरण ही नहीं है, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन, यही दो समीकरण बिहार में चल रही है। इनके अलावा बिहार की जनता त्रस्त हो गई है, इनसे बाहर निकलना चाहती है। बाहर निकलने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक नए प्रशांत किशोर जानते ही हैं क्या हाल हुआ उनका, हैं कि जाए तो जाए क्या। अब लोग जाति और धर्म से लोग ऊपर उठ रहे हैं, और जाति धर्म से ऊपर उठ के कोई पार्टी आप बताइए कि जाति और धर्म इंडिया हो चाहे एनडीए हो, दोनों कास्ट बेसिस ही चलती है, या कास्ट हो जाए या धर्म हो जाए, दोनों मतलब वही बेसिस पे चल रही है। अब लोग समझ गए हैं कि बिहार में दो तीन चीज जरूरी है, पलायन रोकना, शिक्षा, स्वास्थ्य। आप लोग अच्छे से जानते होइएगा कि बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या स्थिति है। बिहार विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। देखिए, अभी जो मौजूदा सरकार है वह डबल इंजन की सरकार है, जेडीयू भाजपा की सरकार है, उसमें सहयोगी पार्टियां भी हैं। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन भी पूरे जोर शोर से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के तैयारियों में जुटा हुआ है। कई पार्टियां जो बाहर की पार्टियां हैं, जो दूसरे राज्यों में जिनकी सरकारें हैं, वह पार्टियां भी जो हैं अब बिहार पर अपने नजरें जो हैं वह जमाई हुई हैं। देखिए, उसमें एनसीपी की भी चर्चा है। एनसीपी अजीत पवार गुट, खबरें आ रही थी कि अजीत पवार की जो नजदीकियां हैं वो शरद पवार से भी बढ़ रही हैं। वहीं शरद पवार गुट की जो खबर थी कि शरद पवार की नजदीकियां भाजपा से बढ़ रही हैं, भाजपा के सांसदों कह सकते हैं कि उनके जो सांसद हैं वह भाजपा की तरफ जा सकते हैं। तमाम तरह के अटकलबाजियां भी जो हैं वो चल रही थी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एनसीपी भी जो है अपना भाग्य आजमा सकती है। हमारे साथ एनसीपी के बिहार के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अविनाश प्रशांत जी मौजूद हैं। अविनाश जी, कैसे देखते हैं? सबसे पहला प्रश्न जी नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या एनसीपी अजीत पवार गुट भी जो है क्या बिहार में अपना भाग्य आजमा सकती है? जी बिल्कुल, हम लोग बिहार विधानसभा में लड़ रहे हैं पूरे जोश और पूरे दमखम के साथ। जितने मैक्सिमम विधानसभा में हम लोगों की तैयारी हुई है, वहाँ हम लोग अकेले लड़ेंगे और अच्छी तादाद में वो देखने को मिलेगा। लेकिन कितने सीटों पर लड़ेंगे? क्या 243 सीटों पर लड़ेंगे या फिर कुछ सिलेक्टेड सीट होंगे वहां से लड़ते हुए आपके उम्मीदवार नजर आएंगे? तैयारी हम लोग की 243 सीट पे ही है, लेकिन हम लोग चुनिंदा सीट, जैसे कि जहां हम लोग अपने आप को लग रहा हो कि जीत रहे हैं, बस वहीं पे हम लोग अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। क्या किसी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए के साथ मिलकर या फिर महागठबंधन के साथ मिलकर? क्या लग रहा है, अगर कोई आपको अपने गुट में शामिल करना चाहेगा, अगर कोई गठबंधन, तो क्या गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश होगी? आपको ये तो अच्छे से पता है कि बिहार की राजनीति अभी क्या चल रही है। बिहार की राजनीति में वही घिसा पिटा वही चल रहा है। अब हम लोग अपना एक, आपको अच्छे से पता होगा कि बिहार में एनसीपी उतने लेवल पे नहीं है जैसे कि और राज्यों में है। दो तीन राज्यों में जो हमारी सरकार है, वैसे बिहार में नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि पहले अपना दम बनाए, अपनी पावर को बढ़ाए, उसके बाद जैसा होगा वो देखा जाएगा। जो आपने कहा कि एनसीपी जो है बिहार में उस प्रकार मजबूत नहीं है, तो क्या एनसीपी को किसी के बैसाखी की जरूरत नहीं है? क्या महागठबंधन के बैसाखी की जरूरत नहीं है? क्या एनडीए के बैसाखी की जरूरत नहीं, जिस पर चढ़कर जो है कहीं ना कहीं एनसीपी बिहार में थोड़ा सा अपना छवि बना सके? जी, बात तो आपने अच्छी बोली, लेकिन अब बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। पहले खुद के दम पे लड़ना है और खुद का अपना दम दिखाना है बिहार में। उसके बाद सीटें आने के बाद वो बड़े अधिकारी डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। अच्छा, लड़ाई कितना कठिन है, क्योंकि सामने नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव हैं, भाजपा है, तो एनसीपी के लिए सीट निकालना कहीं ना कहीं खतरे से तो खाली नहीं होगा ना। अगर 243 सीट पर अगर आप अपना कैंडिडेट छोड़ देते हैं तो एक तरह से एनसीपी पर यह दाग भी लग सकता है कि क्या वोट काटने तो एनसीपी नहीं आई है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिहार की जनता त्रस्त हो गई है, ये दोनों समीकरण, एक बिहार के पास तो दो समीकरण के अलावा कोई समीकरण ही नहीं है, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन, यही दो समीकरण बिहार में चल रही है।
इनके अलावा बिहार की जनता त्रस्त हो गई है, इनसे बाहर निकलना चाहती है। बाहर निकलने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक नए प्रशांत किशोर जानते ही हैं क्या हाल हुआ उनका, मैंने छोटी-छोटी ढेर सारी पार्टियाँ, वो संदीप लांडे वो भी एक नई पार्टी की गठन किए हैं। तो वैसे छोटी-छोटी पार्टियाँ बहुत हैं, हमारी पार्टी काफ़ी बड़ी है, 3-4 स्टेट में है। तो उस हम लोग तैयारी बहुत जम के कर रहे हैं और देखिए रिजल्ट ही बताएगा कि क्या होगा। क्या आने वाले दिनों में अजीत पवार जी का बिहार का भी दौरा होगा और क्या बिहार के भी विधानसभाओं में वो घूमते हुए नजर आएंगे? जी, बिल्कुल। बड़े साहब से हम लोग टाइम लिए हैं और वो हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि पूरी मदद और पूरा मदद करेंगे। अच्छा, किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करना होता है, तो क्या आने वाले समय में एनसीपी का और विस्तार हो सकता है और क्या बूथ स्तर तक एनसीपी के जो कह सकते हैं कि पदाधिकारी हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं वो बनाए जाएंगे? मैंने शायद पहले ही बोला आपको कि हम लोगों की तैयारी 243 पे ही है, 243 सीटों पे है, विधानसभा सीटों पे। लेकिन हम लोग कुछ चुनिंदा ही सीटों पे लड़ेंगे। रीज़न क्या है कि जहाँ जहाँ हम बूथ तक पहुँच चुके हैं, वहीं अपनी सीट को खड़ा करेंगे और वहीं लड़ेंगे, बाकी सीटों पे नहीं। आपने सरकार पर तो निशाना साधा कि डबल इंजन की सरकार है और सरकार जो है सरकार में जो भी लोग हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। महागठबंधन को लेकर क्या सोच है? क्या महागठबंधन में जो विपक्ष है वो क्या विपक्ष बिहार का मजबूत है आपके अनुसार? बिहार के लोग त्रस्त हैं और कुछ नहीं। ये ऐसा अभी खेल चल रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जाए तो जाए क्या। अब लोग जाति और धर्म से लोग ऊपर उठ रहे हैं और जाति धर्म से ऊपर उठ के कोई पार्टी आप बताइए कि जाति और धर्म इंडिया हो चाहे एनडीए हो, दोनों कास्ट बेसिस ही चलती है, या कास्ट हो जाए या धर्म हो जाए, दोनों मतलब वही बेसिस पे चल रही है। अब लोग समझ गए हैं कि बिहार में 2-3 चीज़ ज़रूरी है, पलायन रोकना, शिक्षा, स्वास्थ्य। आप लोग अच्छे से जानते होइएगा कि बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या स्थिति है। तो हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम लोग अपनी बातों को अब लोगों तक पहुंचाएंगे और एनसीपी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो क्या बिहार में एक विकल्प के रूप में एनसीपी अजीत पवार गुट क्या देखा जा सकता है? और क्या बिहार के लोग नीतीश, लालू या फिर भाजपा से या त्रस्त आ चुके हैं? क्या जवाब है आपका? जनता क्या सोचती है? क्या अजीत पवार को जनता का साथ मिलेगा बिहार में, जिस प्रकार महाराष्ट्र में वह सरकार में है? तो आपको क्या लगता है एनसीपी को लेकर? क्या बिहार में अगर वो अपने पैर आजमाएगी तो क्या जनता का साथ मिलेगा? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं।